तो लाइफ साइकिल को शो करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एज वेल एज अगर मैट्रिक्स के हिसाब से दिखाना है वो भी आप शो कर सकते हो। इसका हर एक का जो कलर है वो आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप ये स्मार्ट आर्ट लगाओ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्किल पीपल। सो आज हम लोग एमएस वर्ड में देखेंगे कि आगे हम लोग क्या टॉपिक करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जैसे हमने चार्ट्स वर्ड के बारे में पढ़ा था कि चार्ट्स हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो आज हम लोग आगे फर्दर टॉपिक देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का प्रैक्टिस क्लास। अब मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसमें जो वर्ड है वो ओपन हो रखा है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें फर्दर ऑप्शन यूज करेंगे इलस्ट्रेशन का। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें फर्दर अब अप्लाई करना है स्मार्ट आर्ट को। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, इंसर्ट टैब के अंदर। इंसर्ट टैब के अंदर आता है इलस्ट्रेशन वाला ग्रुप। इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर आता है स्मार्ट आर्ट। ठीक है, तो स्मार्ट आर्ट आप यहाँ पे दे सकते हो। लाइक जैसे आपको कोई भी अगर ग्राफिक्स वगैरह अगर यहाँ पे यूज करना है तो उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ये भी अगर डिपेंड करता है कि आपको नीड है या नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आ जाएगा स्मार्ट आर्ट को चूज करने के लिए। तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। अब जैसे अगर आप सपोज करो अगर किसी चीज का अगर लाइफ साइकिल अगर दिखा रहे हो, ठीक है, तो लाइफ साइकिल को शो करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ है एक ऑप्शन साइकिल वाला। तो साइकिल वाले पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइकिल के हिसाब से पूरा शो कर देगा। तो आप इसमें से कोई सा भी ले सकते हो। किसी चीज का प्रोसेस दिखाना है तो उसके लिए प्रोसेस वाला है, प्रोसेस वाला ग्राफिक चूज कर सकते हो यहाँ पे। देन अगर लिस्ट के फॉर्म में अगर दिखाना है तो आप लिस्ट के हिसाब से दिखा सकते हो। हायरार्की के हिसाब से दिखाना है तो हायरार्की के हिसाब से दिखा सकते हो। किसी चीज के बारे में अगर किसी भी दो चीजों के बारे में, उससे ज्यादा चीजों के बारे में अगर रिलेशनशिप को अगर शो करना है तो रिलेशनशिप को भी हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। एज वेल एज अगर मैट्रिक्स के हिसाब से दिखाना है वो भी आप शो कर सकते हो। पिरामिड्स दिखाना है, पिक्चर्स है, फिर office.com है, उसके हिसाब से भी अगर शो करना हो तो आप दिखा सकते हो। तो दैट मीन्स इसमें क्या है कि हम लोग यहाँ पे जो भी ऑप्शन हमें गिवन है उनमें से आप कोई सा भी स्मार्ट आर्ट का ग्राफिक यूज कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो जैसे अगर सपोज मुझे अगर प्रोसेस वाला अगर लेना है तो प्रोसेस वाला हम ले सकते हैं। तो प्रोसेस वाले में से कोई सा भी आप ले लो, इसमें से जो भी आपको लग रहा है कि नहीं ये वाला मेरे लिए फ्रूटफुल है, पर्टिकुलर जो भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हो उसके हिसाब से, तो आप कोई सा भी यहाँ पे उठा सकते हो ऑप्शन। ठीक है, तो जैसे मैं लूँगी फर्स्ट वाला बेसिक प्रोसेस वाला। बेसिक प्रोसेस वाला सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हो हमारे सामने पूरे एक चार्ट आर्ट, हमारे सामने एक स्मार्ट आर्ट लग के आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या आ रहा है, इसमें शेप्स आ रही हैं, शेप के अंदर टेक्स्ट आ रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अभी फिलहाल पहले हमें टेक्स्ट यहाँ पे लिखना है। तो टेक्स्ट के हिसाब से हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे टेक्स्ट में अगर अगर आप शेप पे क्लिक करोगे तो अपने आप से कर्सर आ जाएगा एंड देन उसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने दिया इनपुट, देन नेक्स्ट वाले में लिखेंगे प्रोसेस, देन इसके बाद लिखेंगे आउटपुट। तो इसमें से तो मैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट वाले यहाँ पे शो कर रही हूँ कि जो कि प्रोसेस शो करता है कि पहले इनपुट लिया जाएगा, देन उसके ऊपर काम होगा, दैट मीन्स प्रोसेसिंग होगी, देन प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट शो करेगा। तो वो चीज़ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं जो कि हमारा होता है कंप्यूटर का, कि कंप्यूटर कैसे यहाँ पे काम करता है। ठीक है, या कैसे इनपुट लेगा, कैसे उसके ऊपर काम करके देन हम कैसे रिजल्ट को शो करते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक जस्ट प्रोसेस लिया हुआ है। तो आप प्रोसेस को यहाँ पे शो कर सकते हो। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल है आप लोगों के समझने के लिए, आप इसके अलावा और भी यूज़ कर सकते हो इसमें। ठीक, तो अब जैसे ये जो शेप है इसका हर एक का जो कलर है वो आप इंडिविजुअली चेंज कर सकते हो। तो इसमें क्या होगा, जैसे आप ये स्मार्ट आर्ट लगाओगे ऑटोमेटिकली इसके रिगार्डिंग जो डिज़ाइन टैब है वो ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, तो डिज़ाइन टैब पे आप क्लिक करना। ठीक है, अगर आप नहीं भी क्लिक करोगे ना तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये अपने आप से आ जाता है, अपने आप से सिलेक्ट होके आता है। ठीक है, तो अब जो डिज़ाइन टैब है, डिज़ाइन टैब के अंदर आपको क्या करना है, लेआउट में चेंज करना है। तो लेआउट्स वाला एक ग्रुप होता है, तो लेआउट वाले ग्रुप में आप जाओगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के हमें लेआउट्स दिए हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कि फर्दर लेआउट चेंज करना है तो आप इसमें से चूज करो। अगर इसमें से नहीं लेना है तो आप क्या करो, मोड लेआउट पे जाओ। मोड लेआउट में आपको बाकी सारे लेआउट्स यहाँ पे शो हो जाएंगे। अगर आपको फर्दर चेंज करना है तो आप चेंज करो, अदरवाइज आप इसको कैंसिल कर दो या फिर क्रॉस पे क्लिक कर दो। ठीक है, तो हम यहाँ पे मेनली जो चेंज करेंगे वो करेंगे इसका स्टाइल, कि मुझे लेआउट चेंज नहीं करना, मुझे इसका स्टाइल चेंज करना है। तो स्टाइल चेंज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाले ग्रुप में। तो स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाला जो ग्रुप है उसमें आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे एंड देन यहाँ पे हमें सिंपल दिया हुआ है तो या तो सिंपल वाला लो, या यहाँ पे जो 3D वाला दिया है आप 3D वाला लो। तो 3D वाला भी ले सकते हो आप। जैसे इसको कर्सर को सिर्फ लेके जाओ उसके ऊपर 3D वाले ऑप्शंस के ऊपर, जैसे हमें दिए हुए हैं फ्लैट सीन या मेटेलिक सीन है,
या हमें दिया है इंसेट वाला। तो आपको जो भी ऑप्शन चूज करना है आप इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम लेंगे पॉलिश वाला। ठीक है, तो पॉलिश वाला चूज किया। अब इसमें जैसे कलर जो है सबका सेम है, अगर आपको लग रहा है नहीं सेम कलर से नहीं दिखाना, चेंज करना है, तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है चेंज कलर्स का। ये किसके अंदर आता है? स्मार्ट आर्ट स्टाइल वाले ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो चेंज कलर्स पे आप क्लिक करो। तो इसमें क्या करना है, अगर आपको कलरफुल दिखाना है तो कलरफुल वाला ऑलरेडी हमें ऑप्शन दिया हुआ है। अदरवाइज हमारे जो आ रखा है ऑप्शन वो है एक्सेंट 1 वाला। अब एक्सेंट आप एक्शन 2 वाला 3 वाला भी ले सकते हो, या अदरवाइज कलरफुल वाला ले लो। कलरफुल वाला लोगे तो उससे फायदा ये रहेगा कि आपको कलर यहाँ पे खुद से चेंज नहीं करना पड़ेगा, जो डिफॉल्ट कलर्स आ रहे हैं आप उसके साथ में भी काम कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो तो और भी आपको मिल जाएंगे, 6 तक कम से एटलीस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं लेना है, आपको वापस से रिकलर करना है पिक्चर्स को, तो आप रिकलर भी यहाँ पे करवा सकते हो। ठीक है, तो पहले तो हम यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं कलर्स वाला। तो जैसे ये वाला कलर लिया तो आप देख सकते हो कलर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट कलर्स यहाँ पे शो हो गया, उसी हिसाब से स्टाइल में भी कलर्स चेंज हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंगली दे सकते हो, या अगर आपको लग रहा है कि नहीं वापस से रिकलर करना है पिक्चर्स को तो रिकलर पे क्लिक करो, तो अपना से ये रिकलर हो जाएगा। ठीक है, एंड देन ये अप्लाई करने के बाद अगर आपको लगता है नहीं ये जो ग्राफिक है वो हमारे सही नहीं लगा है, तो आपको रीसेट अगर करवाना है तो आप रीसेट भी यहाँ पे कर सकते हो। तो रीसेट करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है रीसेट वाला ग्रुप, तो रीसेट ग्राफिक पे आप क्लिक कर दो, अपने आप से ये रीसेट हो जाएगा। तो जो आपने कलर यहाँ पे यूज़ किया, जो आपने 3D इफेक्ट्स जो यहाँ पे दी, वो यहाँ पे कम्प्लीटली हट गया। तो जो डिफॉल्ट आ रहा था वही हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि इसमें वापस हम लगा देते हैं कलर। ठीक है, क्योंकि ब्लू ब्लू सिंपल सा अच्छा नहीं लग रहा, इसमें कलरफुल देते हैं इसको, और थोड़ा सा स्टाइल अगेन चेंज कर देते हैं इसका, वापस से पॉलिश वाले ले लेते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे अगर शेप और ऐड करना चाहें तो हम शेप भी और ऐड कर सकते हैं। तो अगर शेप अगर आपको और ऐड करना है तो आप शेप कैसे ऐड कर सकते हो, जैसे अभी तो मैंने सिर्फ स्मार्ट आर्ट वाले को सिलेक्ट कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपको क्रिएट ग्राफिक वाले जो ग्रुप है उसके अंदर जाना होगा। उसके अंदर दिया है ऐड शेप। ऐड शेप के ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो। अभी आपको दिखाएगा सामने ऑप्शन कि ऐड शेप आफ्टर या बिफोर। तो अगर आपको शेप बाद में अप्लाई करना है, आउटपुट वाले के बाद में, तो आप आफ्टर पे क्लिक करो, तो आउटपुट वाले के बाद में ऐड हो गया है। अगर आपको शेप जो है वो बिफोर अप्लाई करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप चाह रहे हो कि इनपुट से पहले आ जाए तो इसके लिए आपको स्मार्ट आर्ट वाले को सिलेक्ट करके रखना होगा कम्प्लीटली। देन यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो ऐड शेप के, एंड देन यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन ऐड शेप बिफोर। इस पर क्लिक करोगे तो अपने आप से इनपुट से पहले आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि स्पेसिफिक किसी एक शेप से पहले चाहिए या पर्टिकुलर किसी शेप के बाद चाहिए, तो आपको उस शेप को सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने प्रोसेस वाले शेप को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आप वापस से जाओगे ऐड शेप पे। तो ऐड शेप में अगेन वही सेम ऑप्शन ऐड शेप आफ्टर वाले करोगे तो प्रोसेस के बाद में अप्लाई होकर आ जाएगा, ऐड होकर आ जाएगा। अगर बिफोर वाले पे क्लिक करोगे तो प्रोसेस के बिफोर अप्लाई होकर आ जाएगा। अब इसमें ये क्या हुआ है कि प्रोसेस के बाद में अप्लाई हुआ है, रीजन क्या है कि जो हमने सेलेक्ट कर रखा था ना वो हमने ब्लू वाला सेलेक्ट कर रखा था बाय डिफॉल्ट, तो इस वजह से ऐसा है। तो आपको सिलेक्शन वापस से चेंज करना पड़ेगा वापस से उस ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो इसमें आप प्रोसेस वाले को चूज करो वापस, एंड देन फिर जाओ ऐड शेप में एंड अप्लाई करो ऐड शेप बिफोर वाला। तो ऐड शेप बिफोर वाला अप्लाई किया तो अब अपने आप से आ गया ना कि प्रोसेस से पहले आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी आप शेप चूज कर रहे हो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी आपने शेप चूज किया है उसके या तो बाद में ऐड होके आ सकता है शेप, या उससे एक पहले अप्लाई होके आ सकता है। तो वो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी शेप से पहले या कौन सी शेप के बाद में हमें चाहिए। ठीक है, तो मुझे इतने सारे नहीं चाहिए तो हम इसको डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं। या तो आप डिलीट बटन को प्रेस कर दो अपने कीबोर्ड से, या आप सीधा सीधा क्या कर सकते हो, जो भी शेप है उसको आप सिलेक्ट करो, एंड देन यहाँ पे दिया है डिमोट। डिमोट पे क्लिक करोगे अपने आप से जो शेप है वो आपका कम हो जाएगा। ठीक है, डिमोट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आ जाता है अपने आप से इनेबल होके प्रोमोट वाला। प्रोमोट वाला मतलब हो गया कि एक लेवल इंक्रीज करना। तो हम यहाँ पे लेवल डिक्रीज करें, तो अगर आपको डिक्रीज नहीं करना प्रोमोट करना है तो प्रोमोट पे क्लिक करोगे तो अपने आप से ये प्रोमोट हो जाएगा। तो दैट मीन्स हमारा एक और ऐड हो चुका है शेप। ठीक है, तो इस तरह से हम शेप ऐड भी कर सकते हैं, यहाँ पे इसको कम भी कर सकते हैं। तो जो शेप आपको हटाना है बस उस शेप को आप सिलेक्ट करो, एंड देन फिर उस हिसाब से डिमोट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपको डिमोट करना है, जो भी आपको प्रमोट करना है उस अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। तो हम एक और कम कर देते हैं कि इतने सारे ऑप्शन हमें नहीं चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला तो यहाँ पे जाएगा नहीं, हम हटा देते हैं यहाँ से इनपुट वाला। फर्स्ट वाला है तो फर्स्ट वाला हटता नहीं है। ठीक है, तो वो फर्स्ट वाला रहता है तो इसलिए आपको एक पीछे का हटाना पड़ेगा।
तो इसमें आप वापस से चेंज कर सकते हो या ऑटोमेटिकली ये अपडेट भी हो जाता है, तो हमें ज़्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती इसमें। तो इस वजह से भी स्मार्ट आर्ट यूज़ कर सकते हैं हम, थोड़ा सा काम ईजी हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि ये जो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो टेक्स्ट है वो गलत हो गया है, चेंज करना है, या तो आप कर्सर को ले जाओ इस टेक्स्ट इस शेप के ऊपर, इसमें जस्ट कर्सर को रखो। ठीक है, जस्ट सेलेक्ट करो और कुछ करना नहीं है, जस्ट इसमें क्लिक करना है आपको। ठीक है, सीधे सीधे क्या करना है, आप शेप के ऊपर कर्सर को ले जाके जस्ट एक बार सिलेक्ट कर दो या क्लिक कर दो सिंपली। ठीक है, तो क्लिक करने से क्या होगा कि अपने आप से कर्सर उसके अंदर आ जाएगा, एंड देन उसके बाद आपको जो भी लिखना है वो आप इसके अंदर लिख सकते हो। जैसे प्रोसेस को हटा के इसको कैपिटल में लिख देते हैं। इसी तरीके से इनपुट वाले को भी हम कैपिटल में कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है यहाँ से ना करके आपको कहीं और से करना है, आप चाह रहे हो इसका पैन ओपन होकर आ जाए, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है, वो है टेक्स्ट पैन वाला। तो टेक्स्ट पैन पे आप क्लिक करो तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है जो भी आपने टेक्स्ट वाले लिखे हुए हैं। तो जैसे इनपुट वाला है तो इनपुट वाले को हम कैपिटल में भी कर सकते हैं, तो इसको कैपिटल में कर दिया। अब प्रोग्रेस वाले में यहाँ पे एक्स्ट्रा बुलेट्स आ रही हैं, तो आप इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि हमें नहीं चाहिए। तो आप कर्सर को रखो और बैक स्पेस प्रेस करते जाओ, अपने आप से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, एंड देन फिर आउटपुट वाले को भी आप कैपिटल में कर दो। ठीक है, तो हम इस तरह से यहाँ पे टेक्स्ट भी चेंज कर सकते हो। तो इसमें हमने क्या किया, टेक्स्ट पैन में जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा टेक्स्ट वाला आ भी रहा था तो वो भी हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो आप इस तरह से रिमूव भी कर सकते हो। जो टेक्स्ट पैन से थोड़ा सा ईजी रहता है देखने के लिए कि कौन सा टेक्स्ट हमारा किस सीक्वेंस में आ रहा है, कि जो हमारी शेप है उसी हिसाब से प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, जब इसका काम हो जाए आप क्रॉस पे क्लिक कर दो, तब अपने आप से टेक्स्ट पैन हट जाएगा। ठीक, तो इस तरह से हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि इसमें राइट या लेफ्ट के हिसाब से इसको स्विच करवाना है तो आप वो भी कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे अभी जो चल रहा है इनपुट वाले से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप इनपुट वाले को सिलेक्ट कर लो। यहाँ पे दिया है क्रिएट ग्राफिक वाले ग्रुप के अंदर राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट पे क्लिक करो तो इसमें क्या होगा, राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया। तो मतलब जो हमारे लेफ्ट की तरफ था वो राइट साइड में चला गया, जो कि क्या था, इनपुट। तो अब ये उल्टा प्रोसेस दिखा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ दिखा रहा है। अब इसको वापस से चेंज करना चाह रहे हो तो आप अगेन राइट टू लेफ्ट में क्लिक कर दो तो वो अनसेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लग रहा है कि प्रोसेस जो है वो आपको रिवर्स में दिखाना है तो आप राइट टू लेफ्ट वाले पे क्लिक करोगे, अपने आप से सेट हो जाएगा। एक और ऑप्शन हमारे पास है यहाँ पे मूव डाउन वाला। तो मूव डाउन वाले पे अगर आप क्लिक करोगे तो मूव डाउन होना मतलब एक लेवल नीचे आ जाएगा। तो जैसे फर्स्ट में तो हमारा इनपुट था, सेकंड पे हमारा है प्रोसेस एंड थर्ड पे है आउटपुट। तो ये क्या होगा, इनपुट वाले को अगर हमने सेलेक्ट कर रखा है तो अपने आप से वो फर्स्ट पोजीशन से हटके वो सेकंड पोजीशन में आ जाएगा। दैट मीन्स वो मूव डाउन हो गया है। अगर इनपुट वाले को अगेन आपको अपवर्ड ले जाना है, एक लेवल अप लेके जाना है, तो आप क्या करोगे, इनपुट वाले को सिलेक्ट करोगे एंड मूव अप वाला अपने आप से इनेबल होकर आ जाता है। तो इसमें आप क्लिक करो, अपने आप से एक लेवल अप आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा कि कैसे हम लोग स्मार्ट आर्ट को यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आज का जो क्लास है वो हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। अगर आप लोग हमारी क्लास अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें जिससे कि हमारे जो भी नेक्स्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।